आप इतने पुरुष हैं और ये कहते हैं ना, नारी सब पर भारी, वही काम कर रही है क्या? सर पता नहीं, जहाँ जहाँ भी हो रहा है लोग सामने नहीं आते हैं। जो भी कोई कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी तरह करप्शन है तो लोग वहाँ पर अपना अभी आज भी पैसा वैसा ले दे के कर काम कराने की कोशिश करते हैं, किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं करते। एंटी करप्शन का मतलब है भी कोई रिश्वत लेता है तो उसका ध्यान रखना, कि हमारे पास कोई आएगा तो हम उसका समाधान कराएंगे। कि किसी एक तो अपने जो सरकारी विभाग है वहाँ भी जाके हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। प्रयास नहीं किया कि और भी महिलाएं आपके साथ जुड़ें और इस संस्था में जुड़कर आगे बढ़ें, या अकेले सोच रहे हैं कि अगर कोई महिला आएगी तो हो सकता है मेरा पद छिन ना जाए? नहीं सर, इसमें ऐसा कुछ भी डर वाली बात नहीं है। तो आपको इस संस्था से जुड़े हुए मेरे को 2 साल हो गए। 2 साल में आपने कितने ऐसे वो करप्शन वाले पकड़े हैं और ऐसे कितनों को आप लोगों ने एक तरह से मामला सुलझाने का काम किया है? अभी तक हमने कोई नहीं पकड़े, क्योंकि हर एक आदमी डर रहा है, इसलिए कोई आगे नहीं आ रहा। हम यही आप जुड़े संबंध है, जैसे ना अगर महिलाओं की कोई समस्या दिक्कत होती है, कहीं भी लगता है कि महिला का उत्पीड़न है, पीड़ा है, या फिर कहीं भ्रष्टाचार का उसमें दबाव में महिलाएं दबी हुई हैं, तो अगर वो महिलाएं आपसे संपर्क करें तो वो मैटर आप लोग सोल्व करेंगे? जी सर, मेरे पास आते भी हैं, काउंसलिंग भी करती हूँ मैं। एंटी करप्शन फाउंडेशन के जो मेंबर है, जाके कहीं अगर लगा कि चलो भ्रष्टाचार हो रहा है तो वहाँ आप लोग रेड कर सकते हैं जाकर? रेड तो नहीं कर सकते, लेकिन हम वहाँ पर सरकारी आदमी ले जाके हम रेड करवा सकते हैं। आखिर बहुत सारे ऐसे मैटर हैं, केसेस हैं, लोग परेशान होते हैं, हर जगह रिश्वत का बोलबाला है और इस तरह की तस्वीर सामने आती है निरंतर। दिल्ली की अगर हम लोग रूटीन की बात करें, आप लोगों को इस संस्था को बनाए 6 साल हो गए, अभी तक आप लोगों ने कोई ऐसा कार्य किया है कि हाँ ये काम था और इस तरह का भ्रष्टाचार था तो हमने उजागर किया और उन लोगों को सलाखों के पीछे हमने दिया है? देखिए, डायरेक्टली हमारा जो एक चल पड़ा है लव मैरिज, ये सबसे गंदा है। उसमें पहले उस टाइम समझ में नहीं आती, फिर बाद में रोते हैं, तो उसकी काउंसलिंग भी हमारे पास होती है। बिहार के अग्रसेन भवन में एंटी करप्शन फाउंडेशन की आज मीटिंग है और उस मीटिंग के लिए यहाँ पर बहुत सारे जो मेंबर हैं यहाँ पहुंचे हुए हैं। हम बात करेंगे इनसे कि फाउंडेशन क्या काम करता है, अभी तक किस तरह के कार्य किया है और समाज के लिए इनका क्या योगदान होता है, उस पर हम विस्तार से जानकारी लेंगे। अभी हमारे साथ है जैसे संजय डालमिया जी हैं, निशा मैडम सर हैं, बहुत सारे यहाँ पे हैं, चंचल जी हैं जैसे कि अग्रसेन भवन के जो प्रधान है, उनके बेटे जो अंजनी कुमार खारिया वाले भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। संजय जी, आप ये बताइए, जो आपका फाउंडेशन है विशेष तौर से क्या कार्य आप करते हैं? नंबर 1 तो हमारा समाज सेवा के लिए है। जो भी कोई जिसके एक तो एंटी करप्शन का मतलब है भी कोई रिश्वत लेता है तो उसका ध्यान रखना, कि हमारे पास कोई आएगा तो हम उसका समाधान कराएंगे। कि किसी एक तो अपने जो सरकारी विभाग है वहाँ भी जाके हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम हमारी कोशिश यही है एंटी करप्शन को, जो ये भ्रष्टाचार है इसको रोका जाए। तो अगर बात करें कितना समय हुआ आपको इस संस्था से जुड़े हुए? मेरे को 2 साल हो गए। 2 साल में आपने कितने ऐसे वो करप्शन वाले पकड़े हैं और ऐसे कितनों को आप लोगों ने एक तरह से मामला सुलझाने का काम किया है? अभी तक हमने कोई नहीं पकड़े, क्योंकि हर एक आदमी डर रहा है, इसलिए कोई आगे नहीं आ रहा। हम यही आपके माध्यम से, ये चैनल के माध्यम से यही कोशिश कर रहे हैं वे आए और हमको बताएं। तो एंटी करप्शन जैसे फाउंडेशन आपका क्या गवर्नमेंट के साथ किस तरह के तालमेल है आप लोगों की? ये जो नीति आयोग है उनसे अप्रूव्ड है हमारा, जो हमारे करनाल में इसकी मेन ब्रांच है। तो आप लोग जाके जैसे एंटी करप्शन फाउंडेशन के जो मेंबर है, जाके कहीं अगर लगा कि चलो भ्रष्टाचार हो रहा है तो वहाँ आप लोग रेड कर सकते हैं जाकर? रेड तो नहीं कर सकते, लेकिन हम वहाँ पर सरकारी आदमी ले जाके हम रेड करवा सकते हैं। जी, तो आप बताइए, जैसे कि फाउंडर आप भी हैं, जैसे कि अभी फिलहाल अगर बात करें तो आप भी बड़े पद पर हैं, ये तो आप लोग जूनियर ही हैं, आप क्या कहेंगे जो फाउंडेशन के जिस उद्देश्य के साथ आप लोगों ने स्थापना की है इसको, क्या उस उद्देश्य तक आप लोग पहुंचे हैं? देखिए, क्या होता है कि करप्शन, अगर हम लोग सोचें करप्शन खत्म हो जाएगा या खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं है। करप्शन बहुत है। सबसे मेन बात क्या है कि करप्शन जहाँ जहाँ भी हो रहा है लोग सामने नहीं आते हैं। जो भी कोई कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी तरह करप्शन है तो लोग वहाँ पर अपना अभी आज भी पैसा वैसा ले दे के कर काम कराने की कोशिश करते हैं, किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं करते। जब तक शिकायत हमारे पास नहीं आती, हम लोग भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके उसको समाधान नहीं करवा पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोग किसी भी तरह का कहीं कोई करप्शन होता है, किसी के काम रुकते हैं, कोई प्रॉब्लम है, वो हमें आके अपना लिखित रूप में दें। हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर उसका जो है समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो आज की अगर बात करें, बहुत सारे ऐसे मैटर हैं, केसेस हैं, लोग परेशान होते हैं, हर जगह रिश्वत का बोलबाला है और इस तरह की तस्वीर सामने आती है निरंतर। दिल्ली की अगर हम लोग रूटीन की बात करें, आप लोगों को इस संस्था को बनाए 6 साल हो गए, अभी तक आप लोगों ने कोई ऐसा कार्य किया है कि हाँ ये काम था और इस तरह का भ्रष्टाचार था तो हमने उजागर किया और उन लोगों को सलाखों के पीछे हमने दिया है? देखिए, डायरेक्टली हमारे पास किसी तरह की कोई कंप्लेंट जब तक नहीं आ सकती, हम अपने लेवल पर जाकर कहीं कोई एक्शन नहीं ले सकते।
जब तक सामने अगर कोई कंप्लेंट हमें नहीं करेगा, हमें अगर कोई चीज़ का पता लगता है, हमें उसके लिए प्रूफ चाहिए होता है। अब बिना प्रूफ के हम लोग अपनी तरफ से भी या एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर कार्रवाई उस पर नहीं कर सकते। बाकी हम लोग क्या करते हैं, अवेयरनेस अगेंस्ट करप्शन के कैंपेन चलाते हैं, स्कूल में, कॉलेजेस में स्पीच कैंपेन चलाते हैं, सिग्नेचर कैंपेन चलाकर लोगों को जागरूक करते हैं। हमारा मकसद में है ना, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना। लोग आगे मिलें, सामने आए, अपनी शिकायतें करें, हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में उसका समाधान करेंगे। तो आपको लगता है कि जैसे 6 साल के समय में कितने लोग जागरूक हुए हैं इस पर? देखिए, जागरूक पहले से बहुत फर्क पड़ा है। अब आज के टाइम में अगर हम बात करें मोदी सरकार जी की, तो मोदी सरकार भी इस चीज़ के ऊपर काफ़ी काम कर रही है। हर जगह पर स्टेट्स में किसी की भी सरकार है, भ्रष्टाचार के ऊपर काफ़ी काम कर रही है और उसके ऊपर पहले से काफ़ी फर्क पड़ा है। अब आज के टाइम में अधिकारी कर्मचारी अपना इस चीज़ भ्रष्टाचार करने से डरते तो हैं। जी, जैसे कि अभी निशा मैडम है, स्टेट की महिला विंग की प्रधान है, आप इतने पुरुष हैं और ये कहते हैं ना, नारी सब पर भारी, वही काम कर रही है क्या? सर पता नहीं, मेरा जो काम है मैं वो ही कर रही हूँ। हम यहाँ सभी ये कहते हैं कि लेडीज को आगे आना चाहिए, आगे आना चाहिए, तो मैं उसी राह पे चल रही हूँ कि लेडीज को जेंट्स के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर। तो आपने प्रयास नहीं किया कि और भी महिलाएं आपके साथ जुड़ें और इस संस्था में जुड़कर आगे बढ़ें, या अकेले सोच रहे हैं कि अगर कोई महिला आएगी तो हो सकता है मेरा पद छिन ना जाए? नहीं सर, इसमें ऐसा कुछ भी डर वाली बात नहीं है। आज संडे था, थोड़ा सा सब बिजी थे अपने अपने फैमिली में, तब ये एक इमरजेंसी जैसी मीटिंग हुई थी, इस वजह से। और कोई डर नहीं होता इसमें, सब हम इक्वल है, कोई पोस्ट का वो नहीं है, कोई छोटा बड़ा इस संस्था में कोई भी नहीं है। तो महिला से आप जुड़े संबंध है, जैसे ना अगर महिलाओं की कोई समस्या दिक्कत होती है, कहीं भी लगता है कि महिला का उत्पीड़न है, पीड़ा है, या फिर कहीं भ्रष्टाचार का उसमें दबाव में महिलाएं दबी हुई हैं, तो अगर वो महिलाएं आपसे संपर्क करें तो वो मैटर आप लोग सोल्व करेंगे? जी सर, मेरे पास आते भी हैं, काउंसलिंग भी करती हूँ मैं। काफ़ी डोमेस्टिक वायलेंस के आते हैं, दहेज के आते हैं, हस्बैंड वाइफ के होते हैं, सास बहू के होते हैं। आजकल जो एक चल पड़ा है लव मैरिज, ये सबसे गंदा है। उसमें पहले उस टाइम समझ में नहीं आती, फिर बाद में रोते हैं, तो उसकी काउंसलिंग भी हमारे पास होती है, तो वो भी मैं करती हूँ। तो जो सही होगा उसका साथ दूंगी, चाहे कोई मेरा खुद का निजी क्यों ना हो। जी, चंचल जी, आपका कैसे जुड़ना हुआ इस संस्था के साथ? मैं तो अभी जुड़ा हूँ इस संस्था से, और संजय डालमिया जी हैं और सब हैं, तो इनसे पता लगा तो जुड़ने का प्रयास किया मैंने भी। तो आपको लगता है कि आने वाले समय में जैसे आप लोग जैसे लोग और भी जुड़ेंगे तो संस्था आगे जिस उद्देश्य के साथ संस्था की स्थापना हुआ उसमें सकारात्मक रिजल्ट आने वाले हैं? रिजल्ट आएगा, जैसे जैसे हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे, रिजल्ट आएगा जरूर, लोगों को पता लगेगा, लोग अवेयर होंगे, पता लगेगा लोगों को। जी, आप कब से जुड़े हैं? मुझे 1 साल हो गया। 1 साल का आपका अनुभव कैसा है? अनुभव अच्छा रहा है। हमारा यही कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करें करप्शन के खिलाफ भी, और डिपार्टमेंट को भी हम सतर्क करें भी, बार बार में जहाँ जो घटनाएं हो रही है, मान लो नशा है, कुछ भी है, हर चीज को लेके पब्लिक को भी अवेयर करें इस मामले में। तो लगता है कि जैसे इस तरह के सेमिनार आप करेंगे, इस तरह मीटिंग करेंगे, उससे लोगों में जागरूकता फैलेगी? जी सर, हम उसमें क्या है, निरंतर प्रयास करते हैं कि आपस में सभी मिलके मीटिंग करें, और उसके बाद हम ना आगे का वर्क फील्ड बनाते हैं कि कैसे लोगों को जागरूक किया जाए, किस कैंपेन के दौरान किया जाए। तो उसके हिसाब से हम अलग अलग माध्यम से, अलग अलग प्रकार से कैंपेन चलाते रहते हैं इस चीज में। सर आप बताइए, कब से जुड़े हैं आप? सर हो गए मेरे ख्याल से 2-1 साल तो जुड़े 1 साल। तो 2-1 साल का कैसा आपका अभी तक का खट्टे मीठे अनुभव कैसे हैं? अनुभव तो ठीक है। एक्चुअली अभी यहाँ का जो वर्कफोर्स है ना अपना, यहाँ पर मतलब अभी बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड नहीं है। यहाँ पर लोकल लेवल पे हम लोग एक्टिवेट हो जाए, बाहर भी काम कर रहे हैं, गुप्ता जी वगैरह हैं, डालमिया साहब हैं, लेकिन हम लोग को लिए जोड़ने के लिए भी थोड़ा कम कोशिश हुई है। अब कोशिश चालू है इन लोगों की, तो अब करेंगे काम हम भी अभी। तो लगता है कि जैसे कि एंटी करप्शन इसका नाम दिया गया, एंटी करप्शन फाउंडेशन, करप्शन को खत्म करने के लिए, करप्शन के लिए लड़ाई लड़ने के लिए, उस उद्देश्य में आप लोग उस राह पे चलने के लिए कितना आप अपने आप को स्ट्रांग मानते हैं? ऐसा ये तो अवेयरनेस के ऊपर है अपने अंदर, मतलब कौन कितना टाइम निकाल सकता है, क्योंकि कोई बिजनेसमैन है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई प्रोफेशन में किसी चीज में है, अब कौन कितना इस चीज के लिए टाइम निकाल पाता है, सब डिपेंडेंस उसी पे है एक्चुअली। और अवेयरनेस आने से ही सब कुछ होगा। तो अवेयरनेस आने से सब कुछ होगा। संजय जी, एक बार थोड़ा सा इधर आ जाइए, एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा। जैसे आपकी संस्था से हालांकि निरंतर समाज सेवा में तो आप लगे हुए हैं, उसके साथ साथ इस फाउंडेशन से भी आप जुड़े हुए हैं, तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं कि जिस उद्देश्य के साथ आप लोग काम करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत बड़ी टीम चाहिए। वो टीम अभी फिलहाल बात करें तो आप लोगों के पास मेजोरिटी और टीम की नहीं है, तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अभी इसलिए हमने ये मीटिंग रखी है। हम जो भी जुड़ना चाहते हैं, हम उनको नंबर देंगे हमारा, उस नंबर से जुड़े और हमारा साथ दें। इसलिए हम एक बड़ा प्रोग्राम भी हिसार में कर रहे हैं। अभी देखते हैं, आज मीटिंग है,
तो उसमें हम जोड़ेंगे, और जो जो जिसने अच्छा काम किया है, चाहे सरकारी हो चाहे वैसे ही कोई हो, तो उनको हम सम्मानित भी किया जाएगा। जी, एंटी करप्शन फाउंडेशन है, जिससे कि आज यहाँ अग्रसेन भवन में मीटिंग है। इनकी एक ही उद्देश्य है कि जो करप्शन जो हो रहा है उसके रोकथाम के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए। कई बार ना लोग एक काम कराना होता है, सोचते हैं 2 पैसे दे के हमारा काम जल्दी हो जाएगा। लोग कहें पैसे की लेन देन ना हो और करप्शन बंद हो, उसके लिए उद्देश्य उनका ये है कि इसी तरह से शुरुआत की है। लेकिन अभी तक लोग जितने जुड़ेंगे उस हिसाब से लोग भी जागरूक होंगे। फिर इनका भी एक ही मकसद है कि लोगों को जागरूक करें, ताकि इस तरह की नौबत ना आए, करप्शन मिट जाए, खत्म हो। इस तरह की भावना के साथ ये लोग मीटिंग कर रहे हैं। और आप जुड़ना अगर चाहते हैं तो संजय डालमिया ने जो नंबर देंगे हम डालेंगे इसमें, आप उन नंबर पे कॉल करके इस संस्था से जुड़ भी पाएंगे।